दोस्तों मैं आप लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड जो कि मैंने जेप्टो के बारे में भी निकाला था, काफ़ी लोगों ने बोला झूठ बोल रही है वो। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ जो कि आजकल बहुत चल रहा है, फ्लिपकार्ट से तो मैं वैसे भी बहुत डरती हूँ। बहुत सारा इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बहुत जगह बहुत परेशान किया है, बट मैं बहुत रेयरली, मतलब सालों में कभी कुछ कहीं नहीं मिल रहा है, इन पे मिल रहा है, कम पैसों में मिल रहा है, लालच में मैंने ऑर्डर कर दिया होगा। एंड फिर मैं इनसे शॉपिंग करने से बहुत डरती हूँ। अभी रिसेंटली जो प्योर फिट का शावर प्योरीफायर होता है, मैंने वो ऑर्डर किया। मैं आप लोगों को पिक्चर भी देख के भेजती हूँ। और वो मैंने जब देखा तो घर का सामान आया था, मैंने रख दिया, ठीक है ओके, पैकेट खोला, चेक करके मैंने ये ध्यान दिया कि ये तो प्योर फिट ब्रांड नहीं है। 3 दिन बाद जब मेरा प्लम्बर आया तो उसने लगाने के लिए जब खोला तो बोला मैम ये तो प्योर फिट का नहीं है, और फिर ऊपर से छोटा भी है, प्योर फिट साइज़ का भी नहीं है, तो आप इसे रिटर्न कीजिए। मैंने तुरंत रिटर्न पे डाला, इन्होंने रिटर्न भी एक्सेप्ट कर, रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया। सर वो 11 दिन बाद वो प्योर आया। उस वक्त मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, मैं रास्ते में थी, उसने कहा मैम आपका एक्सचेंज है। तो मैंने कहा भैया तो 4 बजे के बाद आ जाना, मैं अभी तो निकल चुकी हूँ, घर पे कोई नहीं है। तो वो बोला ठीक है, और उसके बाद उसने अपने आप ही कैंसिल कर दिया। मैंने एक दिन वेट किया, आज दोबारा मैंने उनको कंप्लेन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, वो सामान उसने क्यों नहीं दिया मुझे और अब रिप्लेस कर दिया है, तो अब दोबारा भेज दो। तो उसने बोला मैम पिक्चर भेजिए। मैंने दोबारा पिक्चर भेजा सर। अब उनके बोले 2 पिक्चर और भेजिए, वो भी भेजा सर। खोल के भेजिए, वो भी कर दिया सर। अब कहते हैं आप वो जिस पैकेट में आया था वो पैकेट कहाँ है सर? जब हम कोई सामान लेते हैं पॉलीथीन जिसमें वो पैकिंग होके आती है सर, वो तो हर कोई फेंक देता है ना, और वो भी 12 दिन बाद में कहाँ से वो पैकेट लाऊं? मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो पैकेट मेरे पास नहीं है, आप प्लीज़ जो है उसमें मुझे कर दीजिए। आपको दिख रहा है, सीधी सी बात है, ये प्योर ब्रांड नहीं है, तो आप प्लीज़ रिटर्न कर दीजिए। मेरे को गुस्सा भी आया, मैंने बोला तुम लोग चूतिया हो क्या? मैंने ये गाली भी गुस्से में बोल दिया। बट उन लोगों पे कोई फर्क नहीं, हम नहीं कर सकते हैं जब तक वो उनका बहाना था, उन्हें नहीं करना था क्योंकि उनके पास शायद ओरिजिनल है ही नहीं, है ना। तो आप समझिए कितना फ्रॉड करता है प्योर फिट ये फ्लिपकार्ट, क्योंकि अनदर ब्रांड हुआ, आपका अमेजोन हुआ, मिंत्रा हुआ, ये आपके साथ फ्रॉड नहीं करते। बहुत इजीली वो लोग एक्शन लेते हैं कि अच्छा ठीक है आपका मैच नहीं है, आपका ये हो गया, अच्छा ठीक है पिक्चर डन मैम, 1 दिन में 2 दिन में। बहुत जगह वो रिप्लेसमेंट में कभी टॉर्चर नहीं किया, स्पेशली अमेजोन। तो अभी मैं क्या करूँ, वो मेरे उसमें कॉटेज में भी आएगा नहीं, ये कॉटेज उसमें जो स्टैंड होता है, और मेरा 700 रुपये का बिल बन चुका है। अब आप कहेंगे और ब्रांड से उस दिन क्यों नहीं लिया, कि अमेज़ोन पे वो क्लासिक अवेलेबल नहीं था, अनदर उसका हाई वर्जन अवेलेबल था, वो वाला जो साइज़ उसमें जाना है वो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। प्योर फिट में वो 70-80 रुपये, शायद 100 रुपये महंगा था प्योर फिट ब्रांड से डायरेक्ट मंगाने पर, इन पर वो 100 रुपये कम था। बस इस लालच में मैं लालच कर गई और मैं सजा भुगत गई कि मेरे 700 रुपये फूक गए, और वो किसी भी एंगल में आपको रिटर्न करे हो। तो मैं अब जो मेरे साथ हुआ, चलो कोई बात नहीं, 700 रुपये हैं, हो गया लॉस। लेकिन मैं आप सबको ये मैसेज बना रही हूँ क्योंकि मेरे सारे वीडियोस में यही मेरा इंटेंशन होता है कि लोगों को अवेयर करना कि यार फ्लिपकार्ट को तो बैन कर देना चाहिए। फ्लिपकार्ट की क्वालिटी भी आपकी वर्स्ट हो, तो फ्लिपकार्ट, हम लोग इतना पैसा देके, इतनी लाइफ बिजी है कि हम लोग मार्केट नहीं जा पाते, कुछ चीज़ें मार्केट में कहाँ मिल रही है नहीं पता होता है, तो हम लोग कर देते हैं, उसकी सज़ा हम अक्सर भुगतते हैं। तो ख़राब चीज़ें आती हैं, टूटी चीज़ें आती हैं, लीक चीज़ें आती हैं, और ये लोग नहीं सुधर सकते। जहाँ पे इनकी पैकेजिंग होती है, जहाँ इनका ये चीज़ें पैक होती हैं, बहुत अलग तरीके से, वो गलत तरीके से पैक होती है ना। तो अपने इंडिया में तो वैसी हालत ख़राब है, हर चीज़ को लेकर ख़राब है, नकली माल, नकली चीज़ें, नकली प्रोडक्ट, है ना। तो अब हम इतना भुगतेंगे, तो आप लोग सोचिए हमें कैसे इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि जब आप, हम जैसे या कोई सही इंसान अगर सच बोल रहा है ना, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इनको बाइकआउट कीजिए। थैंक यू।